हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज हम फिर से पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। साथियों, इस वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, या ऑप्शन बी लोकसभा, या ऑप्शन सी विधानसभा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में कुल संख्या सदस्यों की कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 250। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 238। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा है एक स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? या ऑप्शन सी वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या ऑप्शन डी वह सदन जिसका प्रवक्ता नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अस्थायी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा स्थायी होने के कारण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा का क्षेत्रफल, या ऑप्शन बी राज्यसभा की संख्या, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा की जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न राज्यों में से किसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा की सीटें बराबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सभापति होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, वे एक स्थायी सदन होता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 14 दिन तक। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय के कार्य संपादन ना कर सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 12 सदस्यों की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के
संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि केंद्रीय संसद में को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो उस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके बंधक में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संसद की व्यस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, संसद की निम्न स्थायी समितियों में से इसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आकलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो या जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल या उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। साथियों, ये इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।